तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लोगे, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लोगे, आपका इंट्रो लिया जाएगा ना, रैगिंग में पूछा जाएगा कि बता तेरा इंट्रो दे, इंट्रो दे, इंट्रो दे, नाम बता, कौन सा स्कूल से आया है, वगैरह वगैरह। उसी तरह हम ट्रिगोनोमेट्री का भी थोड़ा इंट्रो लेंगे। इंट्रो मतलब है ट्रिगोनोमेट्री आया कहाँ से, मतलब कैसे इसका आइडिया आया, कैसे यूज हो रहा था और अभी कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, देखो बेटे, जो वर्ड ट्रिगोनोमेट्री है ये 3 वर्ड को लेके बना हुआ है। एक ट्रीगोनोमेट्री, 3 वर्ड्स को लेके बना हुआ है। ये ग्रीक वर्ड्स, ओके, इनको लेके बना हुआ है। अभी देखो बेटे, ये जो ट्री, ट्री का मतलब होता है 3, है ना, ये जो ट्री लिखा है इसका मतलब है 3। गोनो मतलब होता है साइड्स, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। शुरुआत में एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा था एक ट्रायंगल का 3 साइड्स को मेजर करने के लिए, शुरुआत में यूज किया जा रहा था। मैं देखो बताता हूँ एक्चुअली चीज़ होता क्या है। देखो सपोज मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, एक ट्रायंगल ले रहा हूँ ABC ट्रायंगल। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो ABC ट्रायंगल है इसका 3 एंगल्स आर देयर, 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अभी जो वर्टेक्स ए है, जो ए वाला जो वर्टेक्स है उसका जो अपोजिट साइड मतलब BC साइड, उसका लेंथ को हमेशा हम स्मॉल ए लिखते हैं, उसका लेंथ को हमेशा स्मॉल ए लिखते हैं हमेशा। वर्टेक्स बी का जो अपोजिट साइड है AC, उसका लेंथ को हमेशा स्मॉल b लिखा जाता है। वर्टेक्स सी का जो अपोजिट साइड है उसका लेंथ को हमेशा लिखा जाता है स्मॉल सी। तो एज यू कैन सी हियर a triangle has 3 angles A, B, C and also 3 sides small a, small b, small c. And remember there is a direct relationship, there is a direct relationship between the 3 angles of a triangle and the 3 sides of a triangle. एक ट्रायंगल का तीनों एंगल्स एंड तीनों साइड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एंड दैट डायरेक्ट रिलेशनशिप is explained with the help of trigonometry. That direct relationship is explained with the help of trigonometry. तो शुरुआत में इसीलिए हम यूज़ करते थे ट्रिगोनोमेट्री। शुरुआत में हम ट्रिगोनोमेट्री को इसीलिए यूज़ करते थे कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स एंड तीनों साइड के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को यूज़ करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करते थे, है ना। और कैसे ये होता है ये आपका सिलेबस में नहीं है, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस। कि साइड्स एंड एंगल के बीच में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन है दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा क्लास में आपको समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो अभी ये था इंट्रोडक्शन कि इसी वजह से हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी ट्रिगोनोमेट्री हम एक ब्रॉडर सेंस में यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक ट्रायंगल पे ही सीमित नहीं रहा है, मतलब इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू मेजरिंग द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। राइट नाउ ट्रिगोनोमेट्री इज़ नॉट कन्फाइंड टू मेजरिंग the angles and sides of a triangle. Okay, it has a broader use right now. Okay, broader use, बहुत बड़ा यूज होता है इसका। Okay, so let me erase it. Okay, okay. अरे बोल लो रे। Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. So Yes, now, sir. okay. Yes, sir. Now let's start talking about angle. बेटे देखो एंगल बनता कैसे है, पहले मैं जल्दी जल्दी बताया तो एंगल बनता कैसे है। Remember, an angle is created by the rotation of a ray about its end point. एक रे जब अपना एंड पॉइंट के चारों तरफ घूमता है तो हमारा एंगल क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक रे OA है, ये मेरा एक रे OA है और उसका एंड पॉइंट ये O है एंड चलो इसको हम फिक्स करते हैं, O इज़ द फिक्स्ड एंड पॉइंट। अब ये जो मेरा रे OA है ये अपना एंड पॉइंट O के चारों तरफ घूमता है। सपोज ऐसे घूम के आके यहाँ पर पहुँचा, ये जो स्ट्रक्चर मेरा क्रिएट हुआ दिस इज एन एंगल। और ये स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे हुआ ना, एक रे जो कि OA अपना एंड पॉइंट जो कि O उसके चारों तरफ घूमने के वजह से ये एंगल क्रिएट हुआ। दिस इज कॉल्ड एंगल। आई होप यू गॉट इट। बेटा अब हम देखेंगे कि एंगल के 3 पार्ट्स होते हैं। एंगल क्या होते हैं? 3 पार्ट्स आर देयर, 3 पार्ट्स ऑफ एन एंगल। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द 3 पार्ट्स ऑफ एन एंगल। एक एंगल के बेटे 3 पार्ट होते हैं
और वो क्या हम देखेंगे, ठीक है। पहला पार्ट है आपका इनिशियल साइड, दूसरा पार्ट है आपका टर्मिनल साइड, तीसरा पार्ट है आपका वॉर्टेक्स, यही तीनों पार्ट्स को लेके एक एंगल बना होता है। एक एंगल का बस ये 3 पार्ट्स ही होते हैं, यही 3 पार्ट्स होते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होते हैं 3 पार्ट्स। लेकिन मैं आपको इनिशियल साइड टर्मिनल साइड का मतलब बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा। बट ये जो इनिशियल वर्ड है, ये कौन से वर्ड से क्रिएट हुआ है? इनिशिएट है ना, एक वर्ब है इनिशिएट जो वर्ब है इनिशिएट, उससे आया है इनिशिएट। इनिशिएट करने का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करना, दैट इज टू इनिशिएट समथिंग। टर्मिनेट से वर्ड से आया है टर्मिनेट वर्ड से आया है टर्मिनल, और टर्मिनेट वर्ड का मतलब है टू एंड समथिंग, किसी को खत्म कर देना, दैट इज टू टर्मिनेट समथिंग। तो टर्मिनल वर्ड इसी से आया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम ट्रिगोनोमेट्री में इसका क्या यूज है, ठीक है, मतलब एंगल में इसका क्या रोल है, एक एंगल में क्या रोल है। बेटे देखो, सपोज मेरा ये ओ ए रे है, ये मेरा ओ ए रे है, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब एक रे अपना एंड पॉइंट के चारों तरफ घूमता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड एन एंगल। तो चलो मेरा ये ओ ए रे ए से घूमा और घूम के आके यहाँ पर पहुँच गया, मेरा रे ओ ए ऐसे घूम के आके यहाँ पर पहुँच गया। चलो मैं इसको ओ बी बोलता हूँ। अभी जैसे कि देखो, रोटेशन मेरा यहाँ से शुरू हुआ है, ओ ए से रोटेशन शुरू हुआ है, तो दिस इज माई इनिशियल पोजिशन, राइट। दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द रे। जब रे घूमना शुरू किया, ओ ए से ही घूमना शुरू किया है, तो चलो ये उसका इनिशियल पोजिशन है, स्टार्टिंग पोजिशन। और मैं इसको बोलूँगा इनिशियल साइड ऑफ द एंगल, ये एंगल का इनिशियल साइड। जो पोजिशन से रोटेशन शुरू हुआ है, उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? इनिशियल साइड बोलेंगे। जिस पोजीशन से रोटेशन शुरू हुआ, दैट इज कॉल्ड इनिशियल साइड। और जैसे कि आप देख सकते हो, रोटेशन आके खत्म हो रहा है ओबी पे, एंड हो रहा है ओबी पे। दैट मीन्स ये जो ओबी है, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ रोटेशन, राइट। फाइनल पोजीशन ऑफ रोटेशन ऑफ द रे, रे का रोटेशन का फाइनल पोजीशन। तो मैं इसको बोलूँगा टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। इसको क्या बोलूँगा बेटे? टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, ये एंगल का टर्मिनल साइड। तो जिस पोजीशन से रोटेशन शुरू होता है, दैट इज द इनिशियल साइड ऑफ द एंगल। जिस पोजीशन पे रोटेशन खत्म होता है, दैट इज द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। एंड द पॉइंट अबाउट व्हिच रोटेशन हैपेंस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड vortex, so you can take the screenshot now, 1 second, अरे 1 मिनट, थोड़ा जूम करता हूँ। yes, take the screenshot, got it? Yes sir. Yes. Okay. So now let's talk about positive angle and negative angle. Okay, let's talk about positive angle and negative angle. तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव एंगल होता क्या है। पॉजिटिव एंगल, देखो बेटे क्या है कि आप स्कूल में जो एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, बस उसका मैग्नीट्यूड पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? जैसे कि एंगल सपोज आपको दिया था ना, आपको याद होगा आपका 4th क्लास के मैथमेटिक्स बुक में एक ऐसा एंगल देता था, बोलता था बताओ ये कितना डिग्री है। क्या करते थे? यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रखते थे, मेजर करते थे ये एंगल का मैग्नीट्यूड। दिस एंगल सपोज 30 डिग्री आप बोल देते। अरे याद आ रहा है? हाँ, Yes sir. Yes sir. बस। लेकिन वहाँ पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था कि रोटेशन कुछ पढ़ाया नहीं जाता था, है ना, रोटेशन। वहाँ पर तो बस ये एंगल का मैग्नीट्यूड पढ़ाया जाता था। लेकिन अब हमें पता चल गया कि एंगल क्रिएट कैसे हो रहा है ना, जब एक रे अपना एंड पॉइंट के चारों तरफ घूमता है तो एंगल क्रिएट होता है। अभी रे जब घूमेगा, वो 2 डायरेक्शन है उसको घूमने के लिए, एक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल लेट्स से सपोज ये मेरा ओ ए रे है, और सपोज ये ऐसे घूम के आके यहाँ पहुँचा,
जैसे कि आप देख सकते हो ये जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये ऐसा रोटेट किया, ये जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्योंकि जो घड़ी का जो हैंड्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं वो उसका अपोजिट डायरेक्शन, घड़ी का हैंड्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, उसका अपोजिट को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो बेटे देखो यहाँ पर इस रे का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के वजह से ये एंगल क्रिएट हुआ है। दिस एंगल हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ माई रे OA, दैट्स व्हाई आई शैल कॉल दिस एंगल पॉजिटिव एंगल कन्वेंशनली। अब आप बोलोगे सर क्यों इसको नेगेटिव एंगल क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों इसको पॉजिटिव एंगल बोल रहे हो, क्यों नेगेटिव एंगल बोलने से क्या प्रॉब्लम होता है? देखो बेटे कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमारा कोई मतलब हाथ नहीं होता है। मैथमेटिशियन ने शुरुआत से कह के गए हैं, देखो तुम लोगे ओझा लेगा पॉजिटिव, महक लेगा नेगेटिव, मंगू लेगा पॉजिटिव, वो लेगा नेगेटिव, सब अलग अलग अपने अपने लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो कैसे समझ में आएगा क्या? तो मैथमेटिशियन ने बोल के गए हैं बेटे कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के वजह से जो एंगल क्रिएट होता है तो उसको पॉजिटिव एंगल बोल के चल, ठीक है। तो हम ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के वजह से, इसको मैं बोलूँगा पॉजिटिव एंगल। आई होप यू गॉट इट। तो पॉजिटिव एंगल इज क्रिएटेड, पॉजिटिव एंगल is the angle formed by anti-clockwise rotation, anti-clockwise rotation, anti-clockwise rotation के वजह से जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। अच्छा, अभी आप में से बहुत सारे महापुरुष होंगे जो कि हमें बोलेंगे कि सर हम अगर ऐसे घूम जाएं, ऐसे घूम जाएं, ऐसे ऐसे घूम जाएं। अरे बेटे देख, पहले तू डिसाइड कर कि इनमें से तू रोटेशन शुरू कहाँ से कर रहा है। अगर तू OA से रोटेशन शुरू कर रहा है तो बेटा OA तेरा इनिशियल साइड है एंड OB तेरा टर्मिनल साइड है। जो अगर तू OA से रोटेशन शुरू करे, OE जो इनिशियल वहाँ से इनिशिएट किया, OB पे एंड किया, तो तू रोटेशन का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक मेजर करेगा? इनिशियल से टर्मिनल की टर्मिनल से इनिशियल। अरे कभी हम मेजर करते हैं, हम क्या करते हैं, इनिशियल से टर्मिनल किस डायरेक्शन में गया देखते हैं, अभी टर्मिनल से इनिशियल, अरे गए तो वो इनिशियल से टर्मिनल, तो मेजर क्या करोगे यहाँ से यहाँ तक आकर। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, Yes, sir. सो रिमेंबर, Yes, sir. ओके ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव ऑन। डन? Yes, sir. Okay. Now let's talk about negative angle. Now let's talk about negative angle. बेटे उसी तरह मैथमेटिशियन ने बोल के गए हैं कि बेटे जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन के वजह से एंगल क्रिएट होगा तू ना उसको नेगेटिव बोलेगा, तो अगर पॉजिटिव बोलेगा तेरे को पाप लगेगा। मैथमेटिशियन ने बोल के गए, तो हम हमेशा के लिए नेगेटिव लिखेंगे उसको कन्वेंशनली, ठीक है। तो देखो बेटे ये सपोज मेरा OA रे है और ये सपोज इसे क्लॉकवाइज रोटेट करके सपोज आके यहाँ पर पहुँचा, ये मेरा एंगल का इनिशियल साइड है और ये मेरा एंगल का टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। और ये जो एंगल क्रिएट हुआ है, दिस एंगल हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द क्लॉकवाइज रोटेशन, बिकॉज ऑफ द क्लॉकवाइज रोटेशन। सो आई शैल कॉल दिस एंगल नेगेटिव एंगल। क्या बोलूँगा मैं इसको बेटे? नेगेटिव एंगल। रिमेंबर, ओके, आई विल कॉल इट नेगेटिव एंगल। गॉट इट? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। आप लिख सकते हो यहाँ पर एंगल फॉर्म्ड बाय क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ, एंगल फॉर्म्ड बाय क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ अ रे इज कॉल्ड व्हाट? नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। अरे समझ में आया? ओके, take the screenshot. Done? Yes, sir. Oh, Yes, sir. okay. हाँ. So now let's quickly talk about measure of an angle. Let's quickly talk about measure of an angle. Measure of an angle. अभी बेटा एंगल का मेजर क्या होता है? जैसे आप डिस्टेंस को मेजर करते हो, मास को मेजर करते हो, उसी तरह हम एंगल को भी मेजर करें। तो ये एक्चुअली मेजर ऑफ एन एंगल होता क्या है ना? सी मेजर ऑफ एंगल है ना इज
द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। जैसे कि बेटा आप जब एक जगह से दूसरे जगह चल के जा रहे हो तो कितना अमाउंट का डिस्टेंस कवर किया, दैट इज योर लेंथ, मतलब लेंथ है ना, लेंथ, दैट इज लेंथ। मेरे बात समझ रहे हो? उसी तरह जब रोटेशन हो रहा है, तो कितना अमाउंट का रोटेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एन एंगल। कितना अमाउंट का रोटेशन हुआ। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बेटे मेरा ये ओ ए रे है, और मेरा ये जो ओ ए रे सपोज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहाँ पर पहुंचा, ये इनिशियल है और ये टर्मिनल है। तो बड़े जैसे कि देख सकते हो आपने क्या किए ना, प्रोट्रैक्टर वहां पर यहाँ पर रखे, प्रोट्रैक्टर रख के देखे कि ये एंगल 60 डिग्री आ रहा है। क्या आ रहा है बेटे? 60 डिग्री आ रहा है। और बेटे देखो ये एंगल कैसे क्रिएट हुआ ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के वजह से क्रिएट हुआ। रे का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के वजह से इस एंगल क्रिएट हुआ। इसीलिए मैं उसके आगे प्लस लगाऊंगा या फिर खाली छोड़ दूंगा, 60 डिग्री लिखूंगा। प्लस क्यों लग रहा है? प्लस का मतलब क्या होता है कि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, और 60 डिग्री क्या है? एंगल का मैग्नीट्यूड, एंगल का मैग्नीट्यूड इज 60 डिग्री, एंड प्लस signifies that the rotation has happened in anti-clockwise direction. तो 60 डिग्री अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब मेरा जो रोटेशन हुआ है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन, 60 डिग्री अमाउंट का रोटेशन हुआ। एंटी क्लॉकवाइज में 60 डिग्री अमाउंट का रोटेशन हुआ। अब चलो क्लॉकवाइज देख के देखते हैं, कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। क्लॉकवाइज करके देखते हैं। सपोज ये मेरा बेटे ओ ए रे है, और ये क्या किया, इसे क्लॉकवाइज घूम के यहां पर आके पहुंच गया। और मैं जानना चाहता हूं कितना अमाउंट का रोटेशन हुआ। बोलो कितना अमाउंट का रोटेशन हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं कितना क्वांटिटी का रोटेशन हुआ। तो मैं क्या करूंगा, माइनस तो क्या करूंगा, मैं प्रोट्रैक्टर रखूंगा और सपोज मुझे प्रोट्रैक्टर दिखा रहा है कि 60 डिग्री, लेकिन दिस एंगल हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द क्लॉकवाइज रोटेशन के वजह से एंगल क्रिएट हुआ। इसीलिए मैं उसके आगे माइनस लगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था क्लॉकवाइज रोटेशन के वजह से जो एंगल क्रिएट होता है दैट एंगल इज नेगेटिव एंगल। सो दिस माइनस साइन इंडिकेट्स that the rotation has happened in clockwise direction, and 60 degree as usual is the magnitude of this angle. 60 degree is the magnitude of the angle, and minus sign indicates the direction of rotation, and so total minus 60 degree is called the measure of this angle. So this AOB, this is minus 60 degree. The total measure is minus 60 degree. Got it? अरे got it? Yes, sir. बस Yes, sir. ओके। सो वैसे हम चलो थोड़ा घूमते हैं, है ना, हमेशा तो घूमना तो मतलब थोड़ा घूम लेते हैं, है ना, तो चक्कर लगाते हैं। बेटा मेरा वो है बेटे, चलो मैं क्या किया, बिल्कुल रोटेशन नहीं किया हूँ। आई हैव नॉट रोटेटेड एट ऑल, आई हैव नॉट स्टार्टेड रोटेटिंग एट ऑल, बिल्कुल रोटेशन नहीं किया हूँ। तो कितना एंगल ये बनता है बेटा मेरा? 0 डिग्री है ना, बिल्कुल अगर रोटेशन नहीं करो तो 0 डिग्री। चलो मैं रोटेशन करके ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पर आके पहुंच गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ऐसे आके पहुंच गया। तो मैग्नीट्यूड इज 90 डिग्री एंड रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए मैं इसके आगे प्लस या फिर कुछ नहीं लगाया। दिस एंगल इज 90 डिग्री। सपोज और एक 90 डिग्री घूम गया, तो भी ये जो टोटल एंगल बना, दिस टोटल एंगल इज नाउ 90 + 90 180, राइट, 90 + 90 180 डिग्री। और एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए उसके आगे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, है ना बेटे। ओके, अभी देखो मेरा बात समझ रहे हो ना। ओके, और एक 90 डिग्री घूम जाओ, ये वाला जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज योर 270 डिग्री, है ना। अभी और 90 डिग्री घूम जाओ, अभी देखो ये जो टोटल एंगल अभी हमारा बना
जैसे यहाँ से पूरा यूं घूम के यहाँ पर आके पहुँच गए, पूरा यूं 360 डिग्री। घूम के यहाँ पर पहुँच गए, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर दिए। और आप देख सकते हो इसमें 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 टोटल 360 डिग्री मैग्नीट्यूड है इसका, 360 डिग्री मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज है प्लस, सो दिस एंगल इज 360 डिग्री। चलो मैं घूमना, मुझे थोड़ा और घूमना है, मुझे थोड़ा और घूमना है। मैं घूम के आके यहाँ पर पहुँच गया, मतलब यहाँ से शुरू किया हूँ, घुमा 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 आके यहाँ पे पहुँच गया। अब देखो और एक 90 डिग्री घूम गया, तो 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 450 डिग्री। और मेरा एंगल का मेरा रोटेशन का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो आगे रह गया प्लस या फिर कुछ नहीं। सो दिस एंगल इज 450 डिग्री, ये जो पूरा एंगल इज 450 डिग्री। आई होप यू गॉट इट। ऐसे करके आप ना इन्फिनिटी टाइम्स घूम सकते हो, आपका मर्जी है ना, कोई आपको घूमने से कोई नहीं रोकेगा। यहाँ पर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, आप अपना मर्जी जितना आप पूरा मतलब जितना टाइम तक घूम सकते हो, है ना। जितने घूमोगे उतना बड़ा बड़ा एंगल बनता जाएगा। यू कैन इमेजिन, जितना घूमोगे उतना बड़ा बड़ा एंगल बनता जाएगा। और एक 90 ऐड कर दो, और 90 ऐड करो, और 90 ऐड करो, और 90 ऐड करो, और 90 ऐड करो, और चलता जितना एंगल घूमते जाओगे उतना बड़ा बड़ा पॉजिटिव एंगल बनता जाएगा, बड़ा बड़ा पॉजिटिव एंगल बनता जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। सो ओके, हाँ नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, हाँ स्क्रीनशॉट क्या लेना है इसका, क्या लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हूँ। हाँ चलो ले जाओ, यस टेक इट, डन, ओके डन, ओके, अरे डन की नहीं बोलो ना, हाँ ओके यस सर। ओके। तो अब देखेंगे उसी तरह क्लॉकवाइज में थोड़ा घूम लेंगे, है ना, थोड़ा क्लॉकवाइज में घूम लेंगे। अच्छा हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात बेटे, कंप्लीट रेवोल्यूशन में क्या होता है कि जब एक बार कंप्लीट रेवोल्यूशन कर देते हो तो इनिशियल साइड के ऊपर ही आके टर्मिनल साइड बैठ जाता है, टर्मिनल साइड आके इनिशियल साइड के ऊपर ही बैठ जाता है ना। ऑब्वियसली यहाँ से शुरू होगा, टर्मिनल साइड आके इनिशियल साइड के ऊपर ही बैठ जाएगा, है ना। आप गॉट कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो चलो अभी क्लॉकवाइज रोटेशन देखते हैं, है ना। तो वही बात, जब घूमना शुरू नहीं किए हो 0 डिग्री, सपोज आप ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ पर आके पहुँच गए, तो देखो बेटे ये जो एंगल है इसका मैग्नीट्यूड 90 डिग्री है, लेकिन डायरेक्शन क्लॉकवाइज रोटेशन के वजह से हुआ है, तो आगे माइनस लगाएंगे। दिस एंगल इज माइनस 90 डिग्री और नॉट गाइस, माइनस 90 डिग्री और नॉट, यस Yes, sir. बस। Yes, sir. अभी मैं यहाँ पर आके घूम के पहुँचूँ, देखो बेटे इसका मैग्नीट्यूड 180 डिग्री है, लेकिन डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो माइनस लगाया तो माइनस 180 डिग्री। अभी मैं ऐसे आके यहाँ पर पहुँच गया, देखो कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, अब तो पता चल रहा है 360 डिग्री मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, तो आगे लगाया माइनस। तो ऐसे हम करते हैं, गॉट इट। आगे चले, ओके नाउ Yes, sir. Yes, sir. okay now you can take the screenshot, and let's move on. Okay, let me erase this, okay. So now we shall be talking about unit of measure of angle. Okay, we shall be talking about unit of measure of angle, unit of measure of angle। ये एंगल का मेजर का यूनिट मतलब क्या होता है ना, ये भी देखेंगे, है ना। यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एंगल क्या होता है बेटे, देखो जैसे कि आप डिस्टेंस को जो मेजर करते हो यूनिट यूज़ करते हो, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सब यूज़ करते हो। उसी तरह जब हम एंगल को मेजर कर रहे हैं उसका भी तो कोई यूनिट होगा, है ना, उसका भी तो यूनिट होगा, उसके लिए भी यूनिट चाहिए। तो हम देखो मेन स्ट्रीम में हम 2 यूनिट को यूज़ करते हैं, एक डिग्री, दूसरा है रेडियन, और एक है ग्रेड, इसको हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। लेकिन पहले हम डिग्री के बारे में देखते हैं, ये डिग्री यूनिट क्या होता है। ओके, डिग्री मेजर। और बेटे देखो ये जो डिग्री मेजर होता है उसको हम ये भी बोलते हैं सेक्साजेसिमल मेजर ऑफ एंगल। अब ये सेक्साजेसिमल फिर से कहाँ से वर्ड आया, इतना लंबा चौड़ा वर्ड सेक्साजेसिमल। देखो बेटे आप तो ये ऑलरेडी जानते हो, हम बाई वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, 2 के लिए यूज़ करते हैं,
ट्राई वर्ड की किसके लिए यूज़ करते हैं? 3 के लिए यूज़ करते हैं, है ना, याद है ना। बाई या फिर क्वाड 2 के लिए यूज़ करते हैं, है ना। बाई क्वाड 4 के लिए यूज़ करते हैं। हेक्सा 6 के लिए यूज़ करते हैं। पेंटा 5 के लिए यूज़ करते हैं। हेप्टा 7 के लिए यूज़ करते हैं। ऑक्टा 8 के लिए, ये सब याद है ना। डेका 10 के लिए। उसी तरह बेटे ये जो सेक्सा वर्ड है इसको हम यूज़ करते हैं 60 के लिए। किसके लिए बेटे यूज़ करते हैं? 60 के लिए, नॉट अ डिग्री, सॉरी। इसको हम 60 के लिए यूज़ करते हैं। सेक्सा वर्ड 60 के लिए यूज़ करता है। गॉट इट? हेलो, ओके। Yes, sir. तो Yes, देखो, sir. ओके, तो देखो बेटे डिग्री मेजर में 60 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। डिग्री मेजर में 60 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, देखते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लूँ। हाँ, तो जैसे कि सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि बताओ 1 किलोमीटर कितना है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक, मेरा घर से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर होता है। तो वो स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड होता है का मतलब क्या है? अमेरिका में अगर जाओ वो भी लोग वही डिस्टेंस को 1 किलोमीटर बोलेंगे। लंदन में जाओ वो भी लोग वही डिस्टेंस को 1 किलोमीटर बोलेंगे। ऐसा नहीं कि एक कंट्री में 1 किलोमीटर कुछ और है, दूसरे कंट्री में 1 किलोमीटर कुछ और है। उसी तरह बेटे अगर मैं आपको 1 डिग्री बोलूँ, मतलब रोटेशन 1 डिग्री हुआ है। कितना रोटेशन हुआ? 1 डिग्री रोटेशन हुआ। अब ये 1 डिग्री होता क्या है वो भी हमें जानना चाहिए, है ना। कि देखो बेटे 1 डिग्री जिसको हम सिंबॉलिकली ऐसे भी लिखते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 इक्वल पार्ट ऑफ ए कंप्लीट रेवोल्यूशन। बेटे देखो घर में केक आता है, बर्थडे में घर में सपोज 4 मेंबर है, 4 मेंबर, सपोज आप में से कोई ग्रीडी नहीं है। ग्रीडी मतलब समझते हो ना, मतलब लोभी नहीं है। तो आप क्या किए, घर में चारों मेंबर के लिए केक को 4 भाग कर दिए, है ना, 4 भाग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। ईच इक्वल पार्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ दी होल केक, है ना, 1/4 ऑफ दी होल केक। बिल्कुल उसी तरह मैं क्या करूँगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, सपोज देखो ये मेरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, सपोज मेरा ये वो है, और सपोज मेरा ऐसा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ। ये कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब ये जो एंगल क्रिएट हुआ, ये जो एंगल कंप्लीट रेवोल्यूशन वाला एंगल, इसको मैं क्या करता हूँ 360 इक्वल पार्ट में छोटे छोटे कीमा बनाता हूँ ना। 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ। बेटे समझ में आ रहा है ना। ऐसे तो मैं नहीं बना सकता ना यहाँ पर व्हाइट ब्लैक बोर्ड में, तो ऐसे आप इसको 360 इक्वल पार्ट में भाग कर दो। तो बेटे ईच इक्वल पार्ट सपोज ये इक्वल पार्ट लो, ईच इक्वल पार्ट इसका वैल्यू है, ये जो एंगल है ईच इक्वल पार्ट, इसका मैग्नीट्यूड इज 1 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटे? 1 डिग्री। आई होप यू गॉट इट। ले बुझ, अरे समझ Yes, लो। sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो उस हिसाब से मुझे पता है थोड़ा बोर आपको लगेगा, लेकिन क्या करेंगे, वो तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, ठीक है। देखो 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन नहीं, बोर नहीं होना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज होते हैं ना, 360 नंबर ऑफ डिग्रीज होते हैं। जाहिर सी बात है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को अगर 360 इक्वल पार्ट कर देते हो, हर पार्ट को 1 डिग्री बोलते हो, तो ऑब्वियसली एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ डिग्रीज आर देयर? 360 नंबर ऑफ डिग्रीज आर देयर, मतलब 360 डिग्रीज, या फिर हम ऐसे लिखेंगे 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो उस हिसाब से ना फिर हम क्या करेंगे, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर जाता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, सपोज 1 डिग्री को पकड़ लाए, उसमें से एक डिग्री को पकड़ लाए, ठीक है, क्या लाए? एक डिग्री पकड़ लाए, मतलब सपोज इसका वैल्यू है 1 डिग्री, इसका वैल्यू कितना है? 1 डिग्री, सपोज ये वैल्यू 1 डिग्री। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो 1 डिग्री है इसको और छोटे 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगा, और छोटे करके कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगा? 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगा। ईच इक्वल पार्ट, हर इक्वल पार्ट को मैं बोलूँगा 1 मिनट। ये जो ईच इक्वल पार्ट मेरा बनेगा, दैट एंगल को मैं बोलूँगा, वो जो छोटा सा एंगल, टाइनी सा एंगल, उस टाइनी सा एंगल को हम क्या बोलेंगे? 1 मिनट, या फिर 1 ऊपर एक छोटा सा बार।
तो बेटा रिमेंबर 1 मिनट या फिर 1 ऊपर एक छोटा सा बार दिया था, दिस इज इक्वल टू 1/60 ऑफ 1 डिग्री। एक डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट में भाग कर दिया जाए, ईच भाग को हम बोलेंगे 1 मिनट। आई होप यू गॉट इट। तो उस हिसाब से बेटे 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होंगे इसमें, ऑब्वियसली 60 मिनट्स विल बी देयर। गॉट इट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके। उसी तरह बेटे 1 सपोज 1 मिनट पकड़ लाया, क्या पकड़ लाया? 1 मिनट पकड़ लाया, ठीक है, 1 मिनट पकड़ लाया। सपोज ये 1 मिनट है, 1 मिनट, और मैं ये 1 मिनट वाला एंगल को छोटे छोटे फिर से कीमा करूंगा, 60 इक्वल पार्ट में भाग कर दूंगा इसको फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। अब करने के बाद जो टाइनी सा एंगल बनता है, ईच इक्वल पार्ट वाला टाइनी सा एंगल, उसको मैं बोलूंगा 1 सेकेंड। क्या बोलूंगा बेटे उसको? 1 सेकेंड। 1 के ऊपर 2 बार। तो रिमेंबर मैं ये बोलूंगा कि 1 सेकेंड और इसको 1 डबल ऐसे डैश दिया था, इज इक्वल टू 1/60 ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट को अगर 60 भाग कर दिया जाए इक्वल पार्ट, तो हर इक्वल पार्ट को 1 सेकेंड बोलेंगे। गॉट इट? तो ऑब्वियसली सॉरी तो ऑब्वियसली योर 1 सेकेंड, हाँ ओके। तो ऑब्वियसली 1 मिनट में कितना सेकेंड होगा? 60 seconds. 60 सेकेंड्स होगा, है ना? 60 सेकेंड्स विल बी देयर इन 1 मिनट। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 मिनट में 60 सेकेंड होगा। ओके Yes, sir. ओके ओके। नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट। 1 मिनट, हाँ ओके ओके यस। आपको ये जो टुकड़ा टुकड़ा वाला डायग्राम नहीं बनाना है, केक भी नहीं बनाना है, आप बाकियों को लिखना है। आपको केक पे नहीं लिखना है, टुकड़ा टुकड़ा डायग्राम फिर नहीं बनाना है आपको। बस ये जो लिखा है, जो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू, ये तो मैंने समझाने के लिए। गॉट इट? इरेज कर लूँ इसको? Yes, sir. ओके ठीक है। Yes, sir. अब बेटे आते हैं रेडियन मेजर पे। किस पे आते हैं? रेडियन मेजर पे, ठीक है। रेडियन मेजर क्या होता है देखते हैं। रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल। तो रिमेंबर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियन मेजर, ध्यान देके सुनो। तो जैसे कि मैं बोल रहा था 1 डिग्री बोले तो आपको मालूम चलना चाहिए, अंदाज़ा चलना चाहिए कि हाँ इतू सा अमाउंट का रोटेशन को मैं 1 डिग्री बोलूँगा, इतू सा अमाउंट का रोटेशन को मैं 1 मिनट बोलूँगा, इतू सा अमाउंट का रोटेशन को मैं 1 सेकेंड बोलूँगा। ये आपको अंदाज़ा लगना चाहिए। उसी तरह 1 रेडियन बोले तो क्या, वो मैं बोलूँगा एक एंगल है 1 रेडियन का, तो कितना अमाउंट का रोटेशन को हम 1 रेडियन बोलते हैं, वो भी हमें जानना चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट 1 रेडियन होता क्या है और उसको क्यों 1 रेडियन बोला जाता है, वो भी हम जानेंगे, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट अबाउट 1 रेडियन। ओके बेटे देखो, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, और सपोज मेरा ये जो सर्कल है इसका सेंटर यहाँ पर O है, और सपोज इसका रेडियस का लेंथ इज इक्वल टू R यूनिट। सपोज इस सर्कल का रेडियस का लेंथ R यूनिट, और सपोज मैं इस सर्कल के ऊपर, सर्कल का जो सरकमफरेंस है उसमें एक आर्क ले रहा हूँ, उसमें एक क्या ले रहा हूँ बेटे? आर्क ले रहा हूँ, एक आर्क ले रहा हूँ AB, APB, चलो ठीक है AB, ओके ये वाला APB। अभी मान लो मैं जानबूझकर, डेलिबरेटली जानबूझकर, नोइंगली मैं ये जो आर्क ले रहा हूँ, इस आर्क का लेंथ भी R ले रहा हूँ, R यूनिट। मतलब मैं जानबूझकर एक ऐसा आर्क ले रहा हूँ जिसका लेंथ उस सर्कल के रेडियस के लेंथ के साथ बराबर। गॉट इट? जानबूझकर। अभी देखो बेटे, ये जो आर्क है जिसका लेंथ रेडियस के लेंथ के साथ बराबर है, ये सेंटर में एक एंगल बना रहा होगा, एक स्टैंडर्ड एंगल। ये सेंटर में दिस आर्क AB must be subtending an angle at the center. Let's call this angle theta for the time being. Let this angle is theta.
अभी देखो होता क्या है, दिस एंगल हैज बीन क्रिएटेड बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू दैट ऑफ वन रेडियस। एक रेडियस के लेंथ के बराबर वाला आर्क ये सेंटर में एंगल बना रहा है। देखो ये जो आर्क है, इस आर्क का लेंथ एक रेडियस का लेंथ के बराबर है। एक रेडियस मतलब रेडियस का लेंथ आर यूनिट है, मतलब एक रेडियस मतलब एक आर यूनिट, तो इसका लेंथ भी आर यूनिट है। एक रेडियस का लेंथ का बराबर लेंथ वाला एक आर्क सेंटर में एंगल बना रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जानबूझकर इसको बोलूंगा 1 रेडियन। क्या बोलूंगा बेटा, रेडियन। और मैं रेडियन क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज ये एंगल कैसे क्रिएट हुआ बेटे, दिस एंगल वाज क्रिएटेड बाय द आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू दैट ऑफ 1 रेडियस। एक रेडियस के लेंथ के साथ बराबर है, इसीलिए ये जो एंगल क्रिएट हुआ मैं उसको बोलूंगा 1 रेडियन। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट। Yes, sir. बस। Yes, sir. So remember Yes. 1 radian is what? Na angle subtended by an arc of equal length as its radius is an angle subtended by an by an arc of equal length as its radius at the center is equal to 1 रेडियन। उसको बेटे आप सिंबॉलिकली 1 रेडियन को लिख सकते हो 1 ऊपर एक छोटा सा c दे सकते हो बेटा। आई होप यू गॉट इट। पहले स्क्रीनशॉट ले Yes. जाओ, स्क्रीनशॉट ले जाओ। ओके डन। ओके Yes, sir. ओके तो ओके अब आते हैं। तो बिटू अब फाइनली हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि अगर मैं सर्कल बनाता हूँ और उस सर्कल में एक आर्क लेता हूँ जिसका लेंथ उस सर्कल के रेडियस के साथ लेंथ के साथ बराबर है, जिसका लेंथ उस सर्कल के रेडियस के लेंथ के साथ बराबर है, तो वो वाला आर्क सेंटर में जो एंगल बनाएगा, लेट मी कॉल दैट एंगल 1 रेडियन। तो आई होप आपको अंदाजा लग गया होगा। ओके और बेटी ये कोई भी सर्कल लो, ये 1 रेडियन फिक्स्ड है। आप ऐसा समझ रहे हो क्या, एक सर्कल ले जाओगे तो रेडियन बदल जाएगा, 1 रेडियन बदल जाएगा? नहीं, देखो होता क्या है। सपोज आप और एक बड़ा सर्कल ले जाओ, इसी को सेंटर मान के, इसी सेम सेंटर थोड़ा और एक बड़ा सर्कल ले जाओ, ठीक है। अभी देखो ये जो बड़ा सर्कल इसका रेडियस का लेंथ जितना होगा, बड़ा सर्कल का रेडियस का लेंथ जितना होगा, ये वाला आर्क इसका लेंथ भी उतना ही होगा। प्रोपोर्शनल, देखो बेटे प्रोपोर्शनल हो रहा है, प्रोपोर्शनल। इसका ये रेडियस के साथ इसका ये आर्क बराबर, उसी के साथ थोड़ा प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है ना। देखो सर्कल थोड़ी ना एक साइड से थोड़ा ज़्यादा मोटा हो रहा है तो दूसरे साइड से थोड़ा कम मोटा हो रहा है। अरे पूरा सेम मोटा हो रहा है ना सबसे। ये जो बलून को जो फुला दिए हो, ये जो अंदर वाला जो फुटबॉल को फुला के जो बड़ा फुटबॉल कर दिए हो, वो सारे साइड से इक्वली फुला है ना। अरे मेरा बात समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. सिमेट्रिकल। हाँ, तो ये जो बड़ा सर्कल बनेगा इसका भी वही हाल है। ये बड़ा सर्कल का रेडियस के लेंथ के साथ ये आर्क का लेंथ भी इक्वल होगा, और एंगल जाहिर सी बात है वही 1 रेडियन। तो रिमेंबर कोई भी सर्कल लो, एनी सर्कल, उसमें अगर एक आर्क लेते हो जिसका लेंथ रेडियस के लेंथ के साथ बराबर है, तो सेंटर में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। सो लेट्स मूव ऑन, लेट मी इरेज इट एंड लेट्स डिराइव हाउ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन। चलो डिराइव करते हैं कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन को हम 2 पाई रेडियन बोलते क्यों। लेकिन उसके पहले मैं फिर से सर्कल बनाना चाहूँगा, और आप मुझे एक बात बोलोगे, चलो ये मेरा सर्कल का सेंटर है, और चलो मैं एक आर्क ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक AB, और चलो मेरा ये जो AB आर्क है
इसका लेंथ रेडियस के लेंथ के साथ बराबर है। चलो रेडियस भी आर है और मेरा ये आर्क का लेंथ भी आर है, तो आपको ऑलरेडी मालूम है, ये ऑलरेडी मालूम है कि सेंटर में 1 रेडियन एंगल बनेगा, 1 रेडियन। चलो और एक आर्क में यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ, बी से सी तक, बी से सी, और सपोज इसका भी लेंथ वही आर है, बी सी का लेंथ भी सपोज वही, बी सी जो आर्क है उसको भी मेजर किया, उसका लेंथ सपोज आर, तो जाहिर सी बात है भाई ये एंगल भी 1 रेडियन ही होगा, ये एंगल भी 1 रेडियन होगा। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. बस, Yes, बस, sir. Yes, sir. बस बेटे, अभी मैं ये दो एंगल को अगर मिला दूं, ये अगर दो एंगल को मिला दूं तो टोटल कितना रेडियन हो रहा है? 2 रेडियन हो रहा है ना, 2 रेडियन, देखो 2 रेडियन। और मैं बीच में से इसको हटा देता हूँ, बीच में से इसको हटा देता हूँ, इसको बीच में से हटा दूँ। अब बेटे देखो मेरा सेंटर में एंगल बना है 2 रेडियन, कितना एंगल बना है ये? 1 रेडियन प्लस 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 रेडियन। अब ये इसको हम 2 रेडियन बोल क्यों रहे हैं? एक्चुअली आप देख सकते हो, वेरी सिंपल रीजन, वो देख सकते हो, क्योंकि ये एंगल जो आर्क के वजह से बना है, कौन सा आर्क के वजह से बना है? एसी आर्क के वजह से बना है ना, एसी आर्क के वजह से दिस एंगल हैज बीन क्रिएटेड, दिस एंगल हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द आर्क एसी। और अगर आप गौर करके देखो, एसी जो आर्क है उसका लेंथ 2 रेडियस के लेंथ के साथ बराबर है, 2 रेडियस के लेंथ के साथ बराबर है। देखो 2 रेडियस, देखो ये वाला एक आर लेंथ है, ये वाला एक आर लेंथ है, इसका टोटल लेंथ 2r है, आप देख सकते हो। एसी आर्क का लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ 1 रेडियस। दैट इज व्हाई सिंस दिस एंगल इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एन आर्क whose length is equal to that of 2 radiuses, ये जो एंगल एक ऐसा आर्क के वजह से बन रहा है जिस आर्क का लेंथ 2 रेडियस के मतलब लेंथ के साथ बराबर है, दैट इज व्हाई आई शैल कॉल दिस एंगल 2 रेडियन। आई शैल कॉल दिस एंगल व्हाट गाइस? 2 रेडियन। आई होप यू गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके। तो बेटे उस हिसाब से, चलो उस हिसाब से मैं क्या करता हूँ, सर्कल फिर से बना रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से सर्कल बना रहा हूँ। और बेटे देखो आर्क होता क्या है? सर्कल का सरकमफेरेंस का एक पार्ट होता है, और पूरा सरकमफेरेंस भी एक आर्क है, दैट इज ए कंप्लीट आर्क, दैट इज ए कंप्लीट आर्क। सपोज मैं ए से ऐसे चलना शुरू किया, यूं आया, यूं आके यहाँ पर पहुंचा, तो मैं एक कंप्लीट आर्क, मतलब एक कंप्लीट आर्क कर दिया, ये एक आर्क कंप्लीट आर्क। जैसे कि आपको पता होगा ये कंप्लीट आर्क का लेंथ क्या है? सरकमफेरेंस का लेंथ के साथ बराबर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर, where r is the length of the radius, where r is the length of the radius। सपोज इसका रेडियस इज r है, तो इसका सरकमफेरेंस का लेंथ 2 पाई आर होगा। अब मुझे बेटे बताओ, जरा ध्यान से बताओ, ये जो आर्क मेरा क्रिएट हुआ, ये जो कंप्लीट आर्क मेरा क्रिएट हुआ, इस कंप्लीट आर्क में कितने नंबर ऑफ रेडियस के लेंथ मिलके ये आर्क हुआ है? कितने नंबर ऑफ रेडियस के लेंथ ऐड होके ये टोटल आर्क बना है? देखो ये टोटल आर्क का लेंथ है 2 पाई आर, है ना, ये जो टोटल आर्क, मेरा बात समझ रहे हो ना, ये टोटल आर्क बेटे, ये टोटल आर्क, इसका लेंथ है 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब है आर प्लस आर प्लस आर प्लस हाउ मेनी टाइम्स? 2 पाई टाइम्स 2 पाई नंबर ऑफ आर को अगर ऐड करो तो आपका 2 पाई आर होगा। बेटे समझ रहे हो? 2 पाई नंबर ऑफ आर Yes. को अगर ऐड करो 2 पाई आर होगा। और जैसे कि मुझे मालूम है कि मैं अगर एक रेडियस के लेंथ के साथ बराबर, एक रेडियस का लेंथ वाला अगर एक आर्क लेता हूँ तो सेंटर में 1 रेडियन एंगल बनाएगा। अगर 2 रेडियस के लेंथ के बराबर अगर एक आर्क लेता हूँ सेंटर में 2 रेडियन बनाएगा। तो देयर आर 2 पाई नंबर ऑफ रेडियस का लेंथ मिलके ये है।
तो सेंटर में कितना एंगल बनाएगा बेटे? 2 पाई रेडियन। अरे नहीं बनाएगा? हेलो Yes, sir. sir. हाँ देखो, आर्क का लेंथ अगर 1 रेडियस के साथ बराबर है तो एंगल बनाएगा 1 रेडियन। अगर मेरा आर्क का लेंथ 2 रेडियस के लेंथ के साथ बराबर है तो आर्क सेंटर में बनाएगा 2 रेडियन। अगर मेरा आर्क का लेंथ 3 रेडियस के लेंथ के साथ बराबर है तो सेंटर में एंगल बनाएगा 3 रेडियन। अगर मेरा आर्क का लेंथ 2 पाई नंबर ऑफ रेडियस के लेंथ के साथ बराबर है तो सेंटर में कितना एंगल बनाएगा बेटे? 2 पाई रेडियन। आई होप यू गॉट इट। 2 पाई रेडियन। Yes, sir. सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही करेंगे।